किसी को बस आग पर ही बैठने का काम है, जो सर्दी बनी हुई है। माशाल्लाह जी, हमारे मटर में वो चलिए जी, हमारा दम जो है वो पटी चुका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई, कैसे हैं? ठीक है, सोने अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी शुरुआत करते हैं अपने नए व्लॉग की, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और जी आपको बता सकते हैं आज 8वां दिन हो गया है, 8वां दिन हो गया है, लेकिन हमने ना सूरज का बिल्कुल ना चेहरा नहीं देखा है। इतनी ठंड है, तो आपको दिखा सकते हैं। ये देखें जी, ना तो बादल जाने का नाम ले रहा है, ना ही कुहीड़ जाने का नाम ले रहा है। सारी रात जो है सारा कुहीड़ होता है इस टाइम ना, जो इतनी ठंडी ये हवा चलती है, कुहीड़ जो है ऊपर चला जाता है और सारा बादल बन जाता है, और वहाँ से ना बस बरसना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये तार है, इसमें देखिए जी पानी, ऐसे ही ये पानी ना सारा ना नीचे आ रहा है। और जी माशाल्लाह बच्चे जो है पढ़ने के लिए आ चुके हैं, सबको माशाल्लाह मैंने अंदर बिठा दिया है, क्योंकि मैं वक्त ही उठ गई थी। तो आग मैंने जलाई तो थी, लेकिन ये देखिए धुआं जी बाहर आ रहा है। लेकिन इस वक्त मैंने आग थोड़ी कम कर देती हूँ, क्योंकि सिन्नी लकड़ियाँ है ना, तो धुआं सारा मच जाता है। बच्चे बेचारे तरीक औखे हो जाते हैं, इसलिए बेचारों को एक तो जगह नहीं है, दरवाजे के बीच में ही कलीन डालकर बैठना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इस टाइम फिर आग जो है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ, ताकि बच्चे ना बेचारे सुकून से पढ़ें। नाश्ता जो होता है मेरा बाद में फिर मैं बना लेती हूँ। इस टाइम पहले आग जला देती हूँ, थोड़ा ना कोठा गर्म हो जाए, क्योंकि जब उठती हूँ ना इतनी ठंड होती है। ठंड की वजह से मेरे हाथ ही जो हैं वो भी नहीं संभाले जा रहे, कांप रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर पहले आग जला देती हूँ, थोड़ा ना कमरा गर्म हो जाए। जैसे बच्चे आ जाते हैं मैं फ़ौरन भी आग को ख़त्म कर देती हूँ, ताकि बच्चे बेचारे ना सुकून से बैठे, ताकि यह दर जो है हम बंद कर दें। ये देखिए जी, अभी भी धुआं निकल रहा है। जैसे ये धुआं निकलेगा मैं कमरा बंद कर दूँगी, बच्चे पहले पढ़ लें, तब मैं अपना जो काम है वो करूँगी। पहले अल्लाह का काम, फिर अपना काम जो है वो बाज़ में होता रहेगा। पहले बच्चे पढ़ के चले जाए, बाज़ में फिर मैंने आग दोबारा जलानी है, क्योंकि अगर आग मैं अभी जलाऊँगी तो इतनी धुआं हो जाएगा। एक तो बच्चों को ठंड लगेगी, धुएँ से बेचारों के न पढ़ाई में थोड़ी सी हो जो औखी होगी, तो ये मैं नहीं चाहती। क्योंकि मेरी प्यारी आप ही ने ये सारा इंतज़ाम किया है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और जितनी भी मेरे बहन भाई है सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और अपील भी करती हूँ। क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा एक ही कमरा है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है बच्चों के लिए, या बेचारों को दरवाजे में बिठाने के लिए मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, क्योंकि आग यहीं जलती है और ठंड भी बहुत होती है। तो जो कमरा मैंने आपको दिखाया है कि कोई भी मेरा बहन भाई, मेरी माँ जी, कोई भी मेरी भांजियाँ भांजे हैं, सुना अल्लाह उनको बहुत दे, इससे भी ज़्यादा दे, तो वहाँ के वो सिर्फ उसकी आधी छत डलवानी है। आधी छत डल जाए, उसका अगर दरवाज़ा लग जाए तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। मैं उस कमरे को साफ़ करके चाहे मैं वहाँ सामान डाल दूँगी, तो बच्चों को यहाँ आसानी हो जाएगी, दरवाजे में नहीं बैठेंगे। नहीं तो बच्चों को वहीं मैंने कमरा साफ़ करके बच्चों को वहीं बिठा देना है, ताकि दर दे देंगे तो बच्चे अंदर बेचिंते बैठ के पढ़ेंगे, जैसे दरवाजे में नहीं बैठना पड़ेगा। तो बस मेरी बार बार यही है कि जैसे मेरी इस आप ही ने ये मेरी हेल्प की है, बहुत बड़ी हेल्प की है बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने में। ये दो जहानों का बादशाह है, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं अल्लाह से इतनी राज़ी हूँ, लाख बार उसका शुक्र अदा करती हूँ। मेरा अल्लाह तेरा लाख बार शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरा अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे बच्चों के लिए ये इंतज़ाम किया है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ है जो दोनों जहान में काम आती है। तो बस थोड़ी सी मुझे परेशानी यही है, जो बच्चों के लिए ना जगह कम पड़ रही है। एक ही कमरा है, इसमें मैंने बकरियां बांधनी है, और फिर मैं सुबह सुबह वक्त ही यहाँ से 4 पहिया निकाल देती हूँ, ताकि बच्चों को यहाँ कलीन डालकर बिठा सकूँ। तो आग भी यही जलानी होती है, सारा काम यही होता है। और मेरे शहजाद को देखो, वो भी साथ में लगा हुआ है, लेकिन वो बच्चा मैं इसलिए उसे ना सिपारा नहीं देती, क्योंकि वो बहुत ही कीमती चीज़ है। तो मैं इसे ना किताब दे देती हूँ स्कूल वाली, तो ये साथ में लगा रहता है। मेरा अल्लाह से दुआ है, मेरा सुन अल्लाह मेरे बच्चों को, जितनी ये सब पढ़े, ये सब मेरे बच्चे हैं, तो इनको हमेशा तरक्की नसीब फरमा के ये जल्दी से जल्दी अपनी इस कामयाबी में इनको तरक्की हो जाए, पढ़ जाए कुरान शरीफ, और इनका ख़त्म पढ़े, मुकम्मल करें। और देखिए जी, मेरा भतीजा है तारिक भाई का बड़ा बेटा, ये भी आ चुका है, छोटा पहले से आ गया था, ये भी अभी आ गया है। तो सब बच्चे ऐसे आ रहे हैं, जैसे ये अपना सिपारे मुकम्मल करेंगे तब मैं जाकर ना नाश्ता बनाऊंगी जी। हमेशा दुआ करती हूँ जिसके बच्चे भी ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं, सोना अल्लाह अपनी पनाह में उनको रखे, अपनी रहमत उन पर रखे, और उनको बहुत ही तरक्की नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
माशाल्लाह जी हमारे मटर में वो कह रहे थे प्यासों में तड़का जी लग चुका है। मटर भी ऐड हो चुके हैं, टमाटर वगैरह भी ऐड है इसमें और माशाल्लाह मिर्च वगैरह भी ऐड कर दिया। अब जी आलूओं की बारी है, आलू ऐड किए जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा पानी ऐड किया है हमने माशाल्लाह। तो हमारे आलू और मेथरा उस देगची में है वो भी ऐड करते हैं। प्याज भी पड़े हैं वो भी ऐड करेंगे। नहीं प्याज तो सचे ऐड कर चुके हैं, वो प्याज मेरे ख्याल में वो चावलों पर डालने के लिए ऐसे है वो चावलों पे डालने के लिए प्याज पहले डाले थे, वो ब्राउन हो चुके हैं। हाँ जी। तो फिर टमाटर डाले थे जी हाँ। और वो धनिया भी थोड़ी सी उसमें थी। हाँ जी। इसमें अब वो आलू धनिया और मेथा। अच्छा मेथरा भी है इसमें? जी हाँ ये मेथरा भी है। जी हाँ मैं तो पहले बना रही थी सालन। हाँ जी। मैंने तो ये मटर आलू गाजरें मेथरे धाने मैंने ये सब लिए थी, लेकिन अचानक ही सबका ये हो गया। अभी वैसे भी आटा भी है इतनी नहीं, आटा बहुत महंगा है। हाँ जी। तो ये फिर चावल लेकर साग है, इन्होंने कहा भी चावल ले लेते हैं तो वही बना लेते हैं। चलो फिर ना 2 दिन जो है वो टप जाएंगे। हाँ जी ठीक है जी माशाल्लाह। हमारे जी अब आलू ऐड किए जा रहे हैं। हमारे जी आज बन रहा है मटर आलू बिरयानी माशाल्लाह ज़बरदस्त। आलू मटरें वाली बिरयानी। हाँ जी वही आलू मटर बिरयानी या मटर आलू बिरयानी, बात तो एक ही हो गई ना। जय जय खानी हो वे आ जाए। महंगे तो हैं लेकिन ये है भी चलो ये अभी ना नया आलू है ना। हाँ जी। तो वे ये सही लगते हैं, मुझे लगता है कि पूरा आलू है नहीं आधा है। नहीं आधे आधे हमने काटे इस स्टाइल के हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे पूरे आलू हों। ये देखें ये हमने कहा था कि बड़े बड़े आलू ऐसे बीच में गल जाते हैं ना, हमें नजरते भी नहीं है, इसलिए हमने कहा इस बार जो है ना बड़े बड़े आलू होने चाहिए। छोटे छोटे आलू थे ना। हाँ जी। सब्जी वाले से लिए है ना, पता नहीं वो कहीं से चून कर आता है। एक मेरे ख्याल में पूरा है, ये रहा। ये देखे मैं कह रही थी ना पूरा है। ये जी पूरा आलू है। नहीं वो आधा है, यही पूरा है। सिस्टर काटने वाली थी मेरे ख्याल में। अच्छा चलो अब रहने दो बीच में रहने दो, बस सही है। शहजाद दिखाएगा जिसके पास आ जाएगा उसके किस्मत। ठीक है जी। हाँ जी माशाल्लाह। चले जी हम बिरयानी रेडी करते हैं। आलू मटर बिरयानी पोस्ट लगा ली है। हाँ जी। तो जैसे भी इसमें पानी डालते हैं, जैसे पानी को उबाल आएगा तो फिर इनमें चावल डालेंगे। ठीक है जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह से मैं आई हूँ यहाँ पर मासी के लिए घर। मैं तो कि अपने घर आई हुई हूँ और आज जो कि हम बना रहे हैं गोभी और मटर बना रहे हैं। जी हाँ गोभी। मैंने कहा वहाँ गोभी और आलू बना रहे हैं। नहीं रोज आलू ऐड कर के ना जी हाँ थक गए हैं। वैसे तो ये गोभी भी जो है ना पेट में दर्द करती है। जी फिर हाँ। क्या करें और तो कुछ नहीं होता ना। हर शय अब महंगी है, ये गोभी बहुत महंगी है। यही बड़ी मुश्किल से लेते हैं क्योंकि कारोबार बंद हो गया। इतनी ठंड है ना बहुत ही ज्यादा, ठंड की वजह से काम नहीं होता है ना, इसलिए भीड़ भी इतना होता है बहुत ही ज्यादा, इस वजह से ना काम हो रहा है ना कुछ। और मटर जो कि वो भी आ गई। जी हाँ। तो अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक दिन वगैरह अच्छे करे कि काम अच्छा हो। हाँ काम होता रहे ना तो फिर चलो कुछ ना कुछ तो चलो राशन के पैसे बने रहते हैं ना। ये तो ना काम हो रहा है ना कुछ तो। हाँ लकड़ी होती है, दूध के पैसे देना। अब तो है ना सारा पूरी फैमिली जो है परेशान हुई थी, तो सबके बच्चे वगैरह। वैसे तो हर गरीब भट्टे मजदूर जितनी भी है ना बेचारे परेशान है क्योंकि बच्चों को खांसी वगैरह लग गई है। और हमारी फैमिली में भी तो पहले से भी तकलीफें थी, फिर अब जो है ना बच्चों सब के बच्चे जो है ना नजला जुकाम हुआ बेचारों को ठंड की वजह से, और खांसी भी हो गई है बहुत ज्यादा बच्चों को। हाँ ये जो भीड़ हो रहा है ना इसकी वजह से फिर खांसी और बुखार। भाई के बच्चे फिर भोले हैं, उन्हें बैठाओ अंदर फिर भी नहीं बैठते, वो निकलते थे गए, वो कहते कि हम नहीं खेलना। 3 बच्चों को अभी मैं उनके वहाँ से होके आई हूँ। जी हाँ। पहले मेरी अपनी तबीयत खराब थी, कल जो है मैं ट्रिपें वगैरह भी लगा के आई हूँ। जी हाँ। अब जो है कुछ बेहतर है, बुखार नहीं खत्म हो रहा। अभी इतनी बुखार हो जाता है ना रात का बहुत ही ज्यादा। अभी रोशन भाई के बच्चों का पता लगा तो फिर वहाँ गई, वहाँ से आई हूँ। मैंने कहा चलो आप जो है ना आग जला लें, आग के बगैर और कोई काम नहीं है। आज तो पूरा दिन ही आग जलती रहेगी। अम्मी उनके घर पे वहाँ पे भी ऐसा था, पूरा दिन ही बस आग जलती। अम्मी कह रही थी कि एक तो लकड़ियों के पैसे नहीं और ऊपर से जो कि जो सर्दी खड़ गई है ना
बस इस सर्दी की वजह से जब तक आग ना हो तो बस बंदा बैठ ही नहीं बिस्तर पे सकता भी है। बंदा नहीं सो पाता, इतनी ठंडे हो जाए जी ना, हाँ। रजाइयाँ जो है ना इतनी ठंडी हो गई है ना, बहुत ही ज्यादा। जी अभी उनके पास से होके आई हूँ, बहुत ही ज्यादा ना हमको खंघ लगी हुई थी। जी और सिजावल को जो है ना जुकाम है, बेचारे का सांस ही नहीं निकल रहा था बिल्कुल। हाँ, काम तो करना है ना, काम करने के लिए जो जाते हैं तो फिर बच्चे जो है कि हाँ, वो बच्चे भी तो साथ में चले जाते हैं ना, हैं। बच्चे तो घर बैठते भी नहीं हाँ, है, वो कहते हैं अकेले कि हमने डरते भी हैं घर नहीं फिर। बैठना है। जी हाँ, हाँ। और बड़ा बच्चा तो है नहीं जो बेचारा उनके साथ बैठे। जी और हाँ। बच्चे जो है पढ़ने लगे जाते हैं, चले जाते हैं। जी हाँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर नहीं बैठते। जी हाँ। और सजाद भाई का बेटा है तो उसे भी बेचारे को खांसी लगी हुई थी। जी अभी कह रहा था डॉक्टर के पास जाना है। जी हाँ। ऐसे तो कह रहा था आराम भी नहीं आ रहा है बहुत, जैसे देसी टोने होते हैं वैसे बेचारों भी कर रहे हैं बहुत, जी हाँ। फिर भी खत्म नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि ज्यादा दवाएं भी तो नहीं पिला सकते ना, हाँ, अभी तो फिलहाल छोटे-छोटे छोटा सा बच्चे हैं। बच्चा है ना। मेरी इरम को भी बहुत रह जाती है खांसी, तुम्हारे सामने बेचारी साहब भी नहीं जी काट हाँ। सकती। सीरा वगैरह भी पिलाए रखती हूँ, फिर देसी दवाइयाँ भी जैसे कहते हैं काढ़ा जी बना हाँ। देते हैं, ऐसी चीजें भी दे रहती हूँ। जी, क्योंकि रात और दिन ना एक ही हो चुका है, बस एक हो इतनी चुका है। ठंड है ना, बंदा बस कहता है कि पूरा दिन बस आग पर ही बैठा रहे, रात को भी आग पर बैठा रहे। दवाइयाँ बहुत ज्यादा पकोड़े ठंड खा होती खा है के बुरा हाल हुआ हुआ है। और वजूद में भी दर्द मच जाता है, ऐसा लगता है कि बंदा ऐसे बैठा हो ना तो ऐसे थड़कड़ी लगी बैठी रहती है बंदे को, मैं भाग तो के पास रात न सारी बैठे तो। रात मुझे नींद नहीं आई, मैं दवाई भी लेके आई तो फिर इतने पता जी नहीं उन्होंने हाँ। टीके वगैरह लगाए और बोतलें लगाई जी हाँ। तो इतनी ज्यादा जो है ना, सुबह भी जो है ना कुछ टीके लगने थे, फिर रात को लगवा के आए थे, 2 बजे जो है ना दवाई लेके आई थी, फिर शाम को भी टीके लगवा के आई थी, फिर सुबह भी लगवाए हैं। अभी मैंने बरनोला लहा दिया, देखो जैसे सोज हो गई थी सारी। जी हाँ। अब उन टीकों की वजह से क्या पता इतनी कुछ जिस्म में दर्द था, रात भी इतनी था, इतनी तेज बुखार था ना, ऐसे जिस्म में ऐसे जल रहा था। सुबह मैं ना रात 3 बजे फिर ना उठ गई, जी हाँ। तहज्जुद के टाइम को उठी हुई हूँ मैं। मैंने जी फिर चाय वगैरह बनाई, बैठी रह गई, ऐसे बेचैनी हो गई थी, जिस्म में दर्द था, सुकून भी नहीं आ रहा था, सारी रात वैसे नहीं आया, पता नहीं बोतल लगी, ऊपर से ठंड है, जी फिर जो है ना ड्रिप वगैरह पेट का तो वैसे नहीं खत्म होता। जी हाँ। चलें भी अल्लाह वारे से। हाँ, बस अल्लाह पाक से रात दिन जो है ना दुआएं करती रहती हूँ। बस यही हमारे भाई बहनों की हिम्मत है कि इतनी दूर बैठ के वो हमारे साथ तावन कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास तो दवाएं के पैसे भी नहीं होते, ना ही राशन के होते हैं। यही हमारे साथ हेल्प हो जाती है तो चलो हमारा जो दिन कुछ जो है ना गुजारा हो हमारे जो है जाता ना है। बहुत खुशी के साथ गुजर जाते हैं, ठंड से भी हम बच जाते हैं। जी वैसे तो बट्टे मालकान जो है ना छुट्टी नहीं करने देते, वो कह देते हैं कि हम कर्ज जो उनका देना है वो कहते हैं काम करें आप, नहीं तो हम जो है ना बिजली वगैरह काट देंगे, या यहाँ से चले जाएं, आप काम करें, यहाँ आपने हमारा कर्ज देना है। जी हाँ। ऐसी फिर भी बात है। मजबूरी भी होती है, ये अभी राशन वगैरह आ जाता है तो हम जो है ना काम कुछ कम कर लेते हैं, जी हाँ। जिससे टेंशन नहीं होती है ना, राशन है या फिर काम बंदा थोड़ा करता है, जो बट्टे मकान भी अपना काट लेते हैं। ये तो घर के खर्चात हैं, फिर बट्टों वाला अपना कर्ज काटना होता है, वो परेशानी अलग बन जाती है। जी हाँ। चले भी अल्लाह वाले से, अल्लाह पाक इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से सिला वसीला बना देगा, हाँ। क्योंकि अल्लाह पाक भूखा तो बिठाता नहीं है ना, ऐसी बात ही। चले आप जो है कि ये गोभी और मटर बना लें। हाँ, बस माशाल्लाह। तैयार हो गए हैं। हाँ, आग भी जली हुई है। आग मैंने पहले जला रखी थी, मैंने कहा कुछ अंगारे हो जाएंगे ना, जी इससे दोपहर तक तो जलती रहेगी। फिर लकड़ी है ना, पतली लकड़ियाँ, इनके ना अंगारे नहीं बनते, वो मोटे मोटे लकड़ियाँ, वो बहुत तो महंगे फिर हैं। शाम तक अंगारे बने रहते हैं ना, तो फिर चलो बंदा बैठा रहता है ना, हाथ वगैरह सेकता रहता तो रात जो चिरके तो बंदा बस आग पर ही बैठा रहता है, ऐसे तो बैठ ही नहीं सकता ना। है। जी हाँ। चले फिर माशाल्लाह। और माशाल्लाह आप जो है कि मैं आई हूँ नानी जी के घर, और नानी भी बैठे हैं यहाँ पर आग पर, क्योंकि हर किसी को बस आग पर ही बैठने का काम है, जो सर्दी बनी हुई है। बाहर निकल नहीं सकते, ये तो बनी दे बात वाला बंदा अंदरों बच गया ना। जी हाँ। ठंड जो इतनी बहुत ज्यादा है ना, बस इसलिए। खा दिए था। जी हाँ। ये कदी निवार दी तनी कितनी निवार है ते खड़ी है। जी हाँ। बंदा आपे पीछे गरीब बंदा मरदे शुदा हाँ। जी हाँ। इसलिए बस बैठे हैं, बस पीछे जरा गरीडियन साजा ठार ते बर्फ थी गई। जी हाँ। और मामी जी जे की यहाँ पर मुझे लगता है टमाटर वगैरह काट रही है। क्या बना रहे हैं आज वैसे? आलू मटर बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह। जहाँ भी जाओ ना साथ में, भाव कुछ और चीज़ होगी ना, लेकिन टमाटर कह रही थी, ये मटर ज़रूर होते हैं साथ में, जैसे मौसम जो है। हाँ, इसलिए हर कोई जो यही साथ में ऐड कर देता है, जो चीज़ भी बनाए ना। केवले पका के दे, केवले गोश्त आ गया तो मटर साट के दे, मटर दी सीरी चंगी थी वे दिए, सोना घाटा बाड़वे दे। जी हाँ। चंगी रोटी बंदा एक टाइम लागदा है, एक टाइम तक गरीब छो ते चटड़ी वटड़ी कोट के ते चलो गुजारा कर दे बिया।
चले किस टाइम सालन बना लिया जो जा किस टाइम चटनी वगैरह कूट लिया। गुजारा तो होता रहता। लस्सी दी गुटी घेना जन चटनी चटनी चकुटे ने ते गुजारा चलो चल वेले। हाँ शाम को ऐसे गुजारा हो जाता है थोड़े बहुत सालन के साथ। जी हाँ। और दिन को जो है कि फिर चटनी वगैरह कूट के उसके साथ गुजारा हो जाता है। बना के शुक्र है अल्लाह पाक दा गुजारा चलदा पे। जी जिंदगी है गुजरदी वेंदी है खुटदी वेंदी है। जी जो दीवार वेंदी पई है वतना थी साडे हिस्से दी खुटदी पई है। जी। और मम्मी मेहनाज जी कि वो अपना काम ख़त्म करने में लगी, आटा वगैरह गूंद रही। मैंने भी अपना आटा वगैरह गूंद के टाइम से ही रख दिया है। मैंने कहा फिर जब मैंने कहा सालन वगैरह बनेगा तो फिर मैं कहा रोटी वगैरह भी बनाएंगे माशाल्लाह। और आज हम भी बना रहे हैं मटर और साथ में गोभी। हाँ हम मटर और गोभी और आप जो कि बना रहे हैं मटर और आलू माशाल्लाह। चलिए जी हमारा दम जो है वो पटी चुका है। चावल जो हमारी जी बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। आलू और मटरों वाली बिरयानी हिलाते हैं। ठंड इतनी है मुझे ना साह चढ़ गया, बोलना नहीं आ रहा क्योंकि मैं ना चली गई थी गांव का दूध निकालने के लिए। भाई तारक की जो गांव है ना प्यारी आपी ने लेकर दी हुई है तो उसका ना दूध निकालने के लिए चली गई थी। तो इतनी ठंड है बस क्या ही करें कि इंसान बोल नहीं पाता ठंड में जब भी जाता है। पहले तो मैं इस टाइम चली जाती थी वहाँ भी अपना दूध लेने के लिए, लेकिन वहाँ पैसे नहीं दिए तो वहाँ से हमारा ना दूध ना बंद हो चुका है तो वहाँ नहीं जाते। तो अभी फिर अभी उनका दूध निकाल कर ना मैं फिर यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ इन्होंने दम खोल लिया है और वैसे भी मैंने चाय भी माशाल्लाह बना दी है और रायता भी बना दिया है। मतलब दही लेकर आए थे तो उसके मैंने चटनी बनाई है। तो बच्चे कह रहे थे कि साथ में चटनी ही बना दो तो हमने ना बीच में डाल कर ना खानी है। तो हमारा रायता जी ये देखिए जी रायता ही हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से बना दिया था। चलिए जी प्लेटें में सफा करती हूँ और प्लेटें में डालते हैं, बच्चों को फिर देते हैं। हाँ जी प्याज से हमारे रेडी हैं। चलें जी बनाते हैं क्योंकि रिमशा बैठ गई हुई है मुर्गिया फिर को हर शहर को ना। मैंने कहा बस जल्दी से ना ढको। बकरियों को भी मैंने बांध दिया है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना। और इनको देखो जी अभी तक लगता है इनका पेट नहीं भरा। रिमशा ने इनको दाना बैर खिला रही है लेकिन ये ना अंदर आ रही हैं, अभी कुछ हमें अंदर मिल जाए। बकरियों को मैंने बांध दिया, बेचारी ऐसे ना कांप रही है ठंड से। इतनी ठंड है बस गरीब बंदा क्या करे। हाँ गरीब बंदा कर नहीं था ऐसे भी और क्या करे। जी हाँ चलो आप सब था जोड़ो ठीक है। आप वहाँ से आ जाए फिर मैं बैठती हूँ। मैं जल्दी करें बस, भूख को लो हाल बेहाल है। आपने इतनी सारी चीजें रख दी आप तो मजा ही आएगा खाने में। क्यों आपने नहीं बनाए? हमने बनाया पर उनको अभी लेट है, अभी तक हमने चाड़े भी नहीं है, भा भी नहीं जलाई है। अब आपने तो रेडी कर रखा है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अब मैं छठी नहीं देने वाला। वो यहाँ आ चुका ये कह रहा है कि मुझे भी चावल दे दो, बाद में आप हिस्सा ले लेना। हाँ जब मैं पकाऊंगा आप अपना हिस्सा ले लेना, अभी मुझे दो। ये कह रहा है मुझे भी मैंने भी यही खाने हैं। वैसे भी इनके घर में ये कह रहा है हमारे घर भी वह चावल बन रहे हैं लेकिन मैंने यहाँ खाने हैं। चले जी मैं अभी चावल बनती हूँ तो फिर आपको सबको ना इनको खिलाती हूँ, जिसने खाना है वो भी आ जाए जी। माशाल्लाह जी सुबह का टाइम है और जो है ना कल हमने वीडियो बनाई थी मगर हमारी वीडियो है मुकम्मल नहीं हुई थी तो हमने सोचा सुबह वाला पार्ट साथ में लगा के उसके बाद जो है ना तो माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। अम्मी जी नाश्ता बनाने बैठ गई हैं और जो है ना माशाल्लाह हमने सारा काम मुकम्मल कर दिया है। बिजली भी हमारी चली गई है, मुर्गी भी हमारी हमने ओपन की है अपनी मुर्गी को, मतलब उन्हें सारे मुर्गियों को ओपन किया, दाने वगैरह डाले, सब ने खा लिया। अब जो है ना हमारी मुर्गी वहाँ पर ये देखे बिस्तरों पर आई हुई है मेरे ख्याल में अंडा देने के लिए। वो जो है ना वहाँ खुड्डे में नहीं बैठी, यहाँ पर आई हुई है क्योंकि वहाँ वो दूसरी मुर्गियाँ ना फिर उसे देखती है ना वो तंग करती हैं, वो आकर ना साथ में बैठ जाती है। हाँ जी तो फिर ना ये नहीं वहाँ बैठती, भाई ये अंदर आ जाती है। लेकिन अभी अंदर है अलसा बैठे हुए हैं तो इसलिए ना ये फिर डर रही है, निकल जाती है फिर आ जाती है। तो जैसे फिर हम अगर चले जाएंगे ना तो फिर ये बैठ जाएगी अपनी जगह बनाकर।
हाँ जी, फिलहाल जगह ढूंढ रही है कि कौन सी सही है। जी हाँ, ये सब हमारी माँ जी की वजह से ही है। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने ही मेरे साथ, जब से ही वो हमारे साथ रली है ना, उन्होंने बहुत बढ़िया हेल्प हमारे साथ की है। बकाया आप ही ने भी किया है। हाँ जी, सुना अल्लाह उनको भी बहुत दे, हाँ जी। जो भी हम गरीबों की हेल्प करता है। तो और ये मुर्गा गया हुआ है उनकी जगह बनाने के लिए। मुर्गी जी हमारी बाहर चली गई तो मिराज ने सोचा कि मैं उसके लिए जगह बना के आता हूँ। वो देखें, वो जगह बनाने अब चला गया है, वो जगह बना रहा है। ये देख, खुद ही बना लेंगे। हाँ। नहीं तो अगर मैं बस अपना खुदा साफ कर दिया, हाँ जी, मैंने खुदा साफ कर दिया है। बस क्या पता वो वहीं बैठ जाए। हाँ जी, क्योंकि हाल बन गई जगह। जी हाँ। अब इरादा है आ जाएगी यहाँ तक लहाने गेंडा। हो बेहतरीन बनाइए। पर न लहाया तो फिर यहाँ पर आप आएगी तो लहा देगी। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। अम्मी जी आप बताएं, आप कौन सी बात कर रही थी? अगर मैं आपकी बात सुनती तो ये वाला जो पार्ट था ना मिराज वाला, ये मिस हो जाना था, इसलिए मैंने कैमरा उधर कर दिया था। आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं अपनी प्यारी आपियों का शुक्रिया अदा कर रही थी और माँ जी का, जिनकी वजह से ही ये सब हमारे साथ हुआ है। क्योंकि हमारी जो कमाई है ना, उससे तो हम बस रोटी ऐसे में आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज रात हम न्याज बनाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अगर वहाँ तो हमारे पास ना 2 कमरे होते थे, तो एक हाँ कमरे जी। को ना हम बड़े खूबसूरत से सजा देते थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारी रात बैठते थे, हाँ जी, इबादत भी करते थे। लेकिन अभी हमारे पास अभी सजाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि सब यहाँ बैठते हैं, बकरियां भी यहीं बांधी हुई हैं। और फिर ये थोड़ी सी जगह है जहाँ बच्चे बेचारे सुबह सुबह आकर ना कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम भी बस वही कोशिश करेंगे, देखें भी कमरा अब कहाँ बनाते हैं। क्योंकि जी हाँ, यहाँ नानी में ना- उनको कहेंगे वो मतलब किसी जगह पर बना देंगे कमरा, तो फिर क्योंकि उसकी यहाँ सेटिंग हमें कर ना भी देंगे। एक एक कमरा मिला और कमरे बहुत छोटे हैं। हाँ जी, वहाँ अम्मियों को भी 2 कमरे मिल जाते थे, हमें भी 2 कमरे मिल जाते हाँ थे। जी। तो फिर हमारे घर में ही बना लेते थे। जो हमारा कमरा फ्री में होता था ना, तो वहाँ से जो सामान होता था, बस भी बेटी वगैरह होती थी तो उनको हम निकाल लेते थे। हाँ तो जी। कमरे को अच्छी तरीके से सजा देते थे। जी हाँ। लेकिन अभी हमारे पास भी ये एक है, अम्मियों सबके पास एक एक कमरा है। तो देखते हैं, अब 2 भाभी हैं तो उनसे ही एक कमरे को ना खाली करवा लेते हैं। फारिग करवाते हैं। तो उनको ही हाँ जी, तासीर अहमद जी रो रहे हैं। उसकी ना कल से ना तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो दवाई वगैरह भी ली है, तो इसलिए जो है ना बच्चे सर्दी वगैरह की वजह से ना, तो फिर इस मौसम में तो होता ही रहता है नज़ला जुकाम वगैरह ये है ना, तो फिर वो यहाँ आ जाता है हमारे घर में। हाँ जी, तो इसलिए वो रो रहा है जी। बस हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो सुने अल्लाह का भी, जिन्होंने ऐसे नेक इंसान बनाए हैं, हाँ जी, जो इतनी दूर बैठकर हम जैसे गरीबों की वहाँ से हेल्प करते हैं। जब भी हमें किसी परेशानी में देखते हैं, किसी मुसीबत में देखते हैं, उसी वक्त वो हमारे साथ खड़े हैं। हाँ क्योंकि जी। वो ऐसे है, एक हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। हाँ जी, तो हम हमेशा उनसे कहते हैं, कोई भी हमसे गलती हो जाए, कोई ऐसी बात आपको बुरी लगे, तो दिल से माजरत चाहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वो हमें बताएं। क्योंकि कमेंट तो हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम अनपढ़ हैं। हाँ जी, तो वो ऐसे ही हमें बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी ये बात गलत है, या आपने ये बात गलत की है। तो हमें दिल से खुशी होगी, वो हमें वो बात अपने मुंह से हमें बताएंगे हाँ जी। कि यहाँ हमने कोई गलती की है। जी तो हाँ। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया अदा उनका करते हैं। तो दुआ भी करते हैं, सोना अल्लाह हमेशा उनको खुश रखे। आमीन, और मेरी माँ जी को तो सोना अल्लाह हमेशा हमारे सर पे उनका साया हमेशा रहे। आमीन, उनके बच्चों की हयाती, उनकी बेटियां आमीन। हैं, दोतरियां हैं, सबकी जिंदगी हो। आमीन। सोना अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। आमीन, और उनका घर वाला है, एक बेटी है, दामाद है, जो इस दुनिया से चले गए हैं। तो सोना अल्लाह उनको जन्नत में आला तो आला मकान अता फरमावे। आमीन, हमेशा उसे जन्नत में ही उनको या करे, उनकी कब्रों पे हमेशा अपनी रहमत अता करे। आमीन, हमेशा सोना अल्लाह जो भी दुनिया से चले गए हैं, सबको जन्नत में आला तो आला मकान अता फरमावे। आमीन या रब्बल अल्लाह जहाँ आलमीन, जो दुनिया में है, उनको हमेशा सुख सेहत ईमान की जिंदगी अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह हमारा कल वाला रहता जी अभी तक थोड़ा सा पड़ा है, वो देखे वो जी हाँ, उसमें। वो थोड़ा सा खुद ही रख दिया था। हाँ जी, अभी चलो इस टाइम पे रोटी रुकी होती है ना, तो इसी वजह से मैंने दही भी बचाई थी। जी हाँ। और रायता भी बचाया था। भी इस टाइम पे रोटी ना खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो चाय के साथ खा लेते हैं, फिर आप और आपका अबू नहीं खाते ना। हाँ जी, तो फिर मैंने ये बचा के रख दिया था, ताकि नहीं मैं कुछ रोटियां वैसे भी दोपहर के लिए भी बना रही हूँ। ठीक है जी माशाल्लाह। आज आपने भी नहीं खाई है और तुम्हारे अब्बू ने भी नहीं खाई, हाँ जी, और रेशमा ने भी नहीं खाई, शहजाद ने भी नहीं खाई, क्योंकि चावल थोड़े से बचे हुए थे तो वही इन्होंने खा लिया, खा पेट लिए। भर गया, अब चिर के खाएंगे जी। जी हाँ। माशाल्लाह जी, इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक
कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी, तासीर अहमद अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। माशाल्लाह।